हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आलोक पांडे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अर्थात आव्यूहों का योग। तो यदि हमें दो आव्यूह ए और बी दिए हैं, यदि ए और बी दो आव्यूह दिए हैं, आव्यूह ए को हम इस प्रकार से ब्रैकेट में ए आई जे भी लिख सकते हैं, आव्यूह बी को हम इस प्रकार ब्रैकेट में बी आई जे भी लिख सकते हैं। आव्यूह को दिखाने के ये दोनों ही तरीके हैं। इसमें जो ए आई जे है ये कैपिटल ए आव्यूह का अवयव है, बी आई जे जो है वो कैपिटल बी आव्यूह का अवयव है। तो यदि ए और बी दो आव्यूह दिए हों तो इन दोनों आव्यूहों का योग तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर हो। अर्थात अगर ए की कोटि को हम ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में, तो अगर ए की कोटि बी की कोटि के बराबर है, बी के ऑर्डर के बराबर है, तभी इन दो आव्यूहों का योग संभव है। पहली कंडीशन तो यही है। अर्थात यदि आव्यूह ए का कोटि m क्रॉस n है, m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आव्यूह बी की कोटि m क्रॉस n होगी, तभी a और b का योग संभव है। अब यदि कोटि बराबर है तो आव्यूह और आव्यूहों का योग किस प्रकार से हम करेंगे? तो उनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। आव्यूह ए का अवयव ए आई जे, आव्यूह बी का अवयव बी आई जे से दिखाया जा रहा है। हम क्या करेंगे? उनके संगत अवयव करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, और इस प्रकार से आव्यूह ए और आव्यूह बी का योग निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे आव्यूह ए हमें दिया है 1 2 3 4, एक आव्यूह बी दिया है हमें 7 8 -1 2, और a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो देखिए हम करेंगे क्या? a प्लस बी का अर्थ यह है कि आव्यूह ए के जो भी अवयव हैं, आव्यूह बी के जो भी अवयव हैं, वो संगत अवयव आपस में जोड़ देंगे। अर्थात यदि a11 को हम b11 में जोड़ेंगे, a12 को हम b12 में जोड़ेंगे। ये a11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, a12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव से जोड़ना, यही संगत अवयव को जोड़ना कहलाता है। तो अगर हम 1 और 7 को जोड़ दें, 1 प्लस 7, 2 और 8 को जोड़ दें, 2 प्लस 8, 3 और -1 को जोड़ दें, 4 और 2 को जोड़ दें, तो इस प्रकार से A के संगत अवयव B के संगत अवयव से जुड़ गए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो A धन B आ जाएगा हमारा, 7 और 1 8, 8 2 10, 3 में 1 घटेगा क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह है, तो 2 आ जाएगा, 4 और 2 6। तो ये A और B आव्यूह का योग है। इस प्रकार से हम संगत अवयवों को जोड़कर, यदि दोनों की कोटि बराबर है तो उनको जोड़कर A धन B निकालते हैं। आप यहां दे सकते हैं आव्यूह A की जो कोटि है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 क्रॉस 2, और आव्यूह B की जो कोटि है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ इसमें भी है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ही आव्यूह है।
इसके बाद हम बात करते हैं आव्यूहों के लिए सब्सट्रैक्शन, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो आव्यूहों को कैसे घटाया जाता है? तो जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही घटाया जाता है, सारी की सारी कंडीशन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहां भी दो आव्यूह ए और बी दिए होने चाहिए और ए की जो कोटि है वो बी की कोटि के बराबर होनी चाहिए। आव्यूह ए की कोटि आव्यूह बी की कोटि के बराबर होनी चाहिए। और हम कैसे ए को बी में घटाएंगे? तो a माइनस बी कैसे निकाला जाएगा? आव्यूह ए का जो अवयव होगा, ए आई जे से दिखाया जाता है आव्यूह ए के अवयव को, उसमें हम आव्यूह बी का जो अवयव होगा उससे घटा देंगे, यानी ए आई जे माइनस बी आई जे करेंगे और इस प्रकार से ए माइनस बी निकाल लेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह दिया है हमें 3, 4, 7, 8। आव्यूह बी दिया है -1, 2, 4, 6। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा? तो a माइनस बी आव्यूह ए के जो अवयव हैं उससे हम आव्यूह बी के अवयव को घटा देंगे, संगत अवयव को। तो 3 में से देखिए -1 को घटाएंगे, तो 3 माइनस -1। फिर 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 - 2। 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 - 4। 8 में से 6 को घटाएंगे, 8 - 6। और ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4। 4 में 2 जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा 3 और 8 में 6 जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनली a माइनस बी आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं अदिश का आव्यूह से गुणनफल, अर्थात स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई एक अदिश संख्या के किसी आव्यूह ए से गुणा की जाती है, तो आव्यूह ए के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव में उस अदिश संख्या के का गुणा होता है। किसी भी अदिश संख्या का किसी आव्यूह में गुणा कराना अर्थात उस आव्यूह ए के सभी अवयवों में उस अदिश संख्या के का गुणा कराना है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल से, मान लीजिए एक आव्यूह ए दिया है 2, 4, 3, 6। ये एक आव्यूह ए है और इस आव्यूह ए में हम अदिश संख्या 3 से गुणा कराते हैं। 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा कैसे होगा? ये हो जाएगा 3a। तो वो जो 3 है वो आव्यूह ए के सभी अवयवों के साथ गुणा करेगा। 3 का गुणा 2 में भी होगा, 3 दूनी 6। 3 का गुणा 4 में भी होगा, 3 चौक 12। 3 का गुणा 3 में भी होगा, 3 त्रिका 9। 3 का गुणा 6 में भी होगा, 3 छक 18। तो इस प्रकार से हमारा आव्यूह ए में 3 का गुणा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दो आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दो आव्यूहों का गुणा कैसे कराया जाता है। मान लीजिए एक आव्यूह ए और एक आव्यूह बी दिया है। आव्यूह ए को ए आई जे से भी दिखा सकते हैं, आव्यूह बी को ऐसे ब्रैकेट में बी आई जे से भी दिखाया जाता है। ए आई जे आव्यूह ए का अवयव, बी आई जे आव्यूह बी का अवयव है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है
कि आव्यूह ए का आव्यूह बी में गुणनफल यह तभी संभव है जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन यही है कि ए के स्तंभों की संख्या यदि बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तभी ए और बी का गुणनफल संभव है। इसका अर्थ यह है कि अगर ए आव्यूह की कोटि m क्रॉस n है, m क्या है? नंबर ऑफ रो, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो आव्यूह ए के स्तंभों कॉलम्स की संख्या क्या हुई? n। अब ए का बी में यदि गुणा संभव है तो जो बी आव्यूह होगा उसके पंक्तियों की संख्या भी n होनी चाहिए। आव्यूह ए के जो स्तंभों की संख्या है आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बाकी बी के स्तंभों की संख्या कुछ भी हो, मान लिया p है, तो इस केस में हमारा क्या है? m क्रॉस n ए की कोटि है तो b की कोटि क्या होनी चाहिए? n क्रॉस p। ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब इस दशा में आव्यूह ए का आव्यूह बी से जब गुणा हो जाएगा तो जो ए बी आव्यूह आएगा हमारा, ठीक है, ए बी आव्यूह की जो कोटि होगी, ए बी की कोटि वो क्या होगी? तो ए के पंक्तियों की संख्या क्या है? m, बी के स्तंभों की संख्या क्या है? p। तो जो ए और बी का गुणनफल ए बी आएगा उसकी कोटि m क्रॉस p होगी। तो इस तरीके से ए और बी का गुणनफल होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आव्यूह ए दिया है 2, -1, 3, 7, 8, 4। आव्यूह ए की कोटि देख ली जाए तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 इसकी क्या है? कोटि है। आव्यूह बी हमें दिया है 1, 2, -3, 7, 4, 3। आव्यूह बी की कोटि क्या है? इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ क्या है? 2 स्तंभ हैं। तो आव्यूह बी की कोटि क्या है? 3 क्रॉस 2। देखिए बहुत आसान तरीके से हम ए और बी का गुणनफल सीखेंगे। तो ए का बी में गुणनफल क्या संभव है पहले तो ये देख लेते हैं। तो ए में स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 कॉलम्स हैं। बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो बी में पंक्तियों की संख्या भी 3 है। तो पहली नेसेसरी कंडीशन के अनुसार ए के स्तंभों की संख्या यदि बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तभी ए और बी का गुणनफल संभव है। तो यहां पे बराबर है, दोनों ही 3 है, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले तो हम दोनों को ऐसे गुणे में लिख लेते हैं। 2, -1, 3, 7, 8, 4। बी आव्यूह जो है 1, -3, 4, 2, 7, 3। बहुत आसान तरीके से सीखिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा आव्यूह बी होता है उसके कॉलम्स को हम पंक्ति के रूप में, रो के रूप में, ये जो आव्यूह ए है इसके ऊपर लिख लेते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आव्यूह बी होता है उसके कॉलम्स को, उसके स्तंभों को हम
पंक्ति बना के आव्यूह ए के ऊपर लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा 1 - 3 4 है, तो हम 1 - 3 4 इसको हम पंक्ति के रूप में इसके ऊपर ऐसे लिख लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम गुणा कराएंगे। तो देखिए गुणा कैसे कराएंगे, तो 1 का गुणा 2 में कराया, 1 दूनी 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा लिया। -3 का गुणा -1 में कराया, तो प्लस हो जाएगा ये 3 एकम 3। फिर 4 का गुणा 3 में कराया, तो 4 तिहाई 12। ठीक ऐसे ही हम दूसरी पंक्ति में भी गुणा कराएंगे आव्यूह ए के। तो 1 का गुणा 7 में कराया, तो 1 7 7, -3 का गुणा 8 में कराया, तो ये माइनस में आएगा, -24। और 4 का गुणा 4 में कराया, तो 16। तो इस प्रकार से हमने पहले कॉलम्स, जो आव्यूह बी का पहला कॉलम था, उसके सभी अवयव का गुणा आव्यूह ए में करा लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बिगाड़ देंगे। ठीक है, ये आप एक रफ वर्क है, इसको सीखने के लिए आप करिए। जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरे कॉलम्स को पंक्ति के रूप में लिख लेंगे। जैसे 2 7 3 लिखा है, तो 2 7 3 को हम आव्यूह ए के ऊपर पंक्ति के रूप में लिख लेंगे और फिर गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा 2 में कराया, 2 दूनी 4, फिर प्लस लिख लिया। 7 का गुणा -1 में कराया, -7। 3 का गुणा 3 में कराया, 9। 2 का गुणा 7 में कराया, 2 7 14। 7 का गुणा 8 में कराया, 7 8 56। 3 का गुणा 4 में कराया, 3 4 12। अब हम सभी को जोड़ लेंगे और जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा 12 3 15 15 2 17, ये हमारा 9 और 4 13, और ये माइनस का 7, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6, फिर 16 और 7 23, और ये माइनस का 24, तो घटेगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। और ये 56 और 12 68, 68 और 14 82। तो ये हमारा a इंटू बी आ जाएगा फाइनली 17 6 - 1 82। तो इस प्रकार से हम a का b में गुणा कराते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो a के स्तंभों की संख्या है वो b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए।